हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा भाषा संचार के रूप और भाषा संचार क्या है, किसे कहते हैं, प्रकार, महत्व। तो जानते हैं, भाषा संचार का प्रमुख साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार को, अपनी भावनाएं को, अपना ज्ञान को और अनुभवों को दूसरे तक पहुंचा सकता है। यह समाज को संगठित रखने और आपसी समझ विकसित करने का आधार होता है। यानी कि भाषा संचार जो है वो एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से संपर्क बनाने के लिए, जो चीज़ें होती है समाज में रहने के लिए, जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, वो सब चीज़ों के लिए ही भाषा संचार का साधन माना गया है। भाषा संचार से कई चीज़ होती हैं। कभी कभी हम तीसरी भाषा का भी उपयोग करते हैं। अब हम देखेंगे भाषा के जरिए संचार के कुछ फायदे, जैसे कि भाषा से लोग अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद भाषा से लोग एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं, जैसे दोस्त का, प्रेम का, ऐसा रिश्ता बना सकते हैं। भाषा से समाज को एकता की भावना मिलती है। यानी कि एक देश में एक तरह की भाषाएं अगर बोली जाए, एक समाज में एक तरह की भाषाएं बोली जाए, तो उनको ऐसा लगता है कि ये एकता का भाव है, एकता का भावना है। भाषा से संदेश सही तरीके से समझ में आता है और भाषा से ये समझा जाता है कि हम कहाँ के हैं, वो कहाँ के हैं, सामने वाला कहाँ का है, रहने वाला है। तो भाषा से समझ में आता है। तो भाषा जो है एक संदेश देने का भी तरीका है, काम करता है। अब देखेंगे संचार की भाषा सरल और साफ होनी चाहिए। भाषा में तकनीकी शब्दावली ज़्यादा ना हो। भाषा में व्यंग, हास्य और गंभीरता जैसे स्वरों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि भाषा जो है, भाषा अब एक तरीका का तो लैंग्वेज हो गया और दूसरी होती है जैसे साहित्य। साहित्य भी हमारा एक लैंग्वेज ही है। हिंदी जो होता है, हिंदी साहित्य, उसमें कभी कभी पढ़ने का, कविता को कैसे पढ़ेंगे, स्वर को उतार चढ़ाव होता है। कभी हास्य यानी कि खुशी वाला आता है लाइन, तो हम खुशी से उसको पेश करते हैं। कभी कभी गंभीर समस्या होती है कि बुक में लाइन होती है, तो उसको पढ़ के हम थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। तो एक इस तरह की के जो भाषा संचार है वो है। अब देखेंगे भाषा में मुहावरों और स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करके सांस्कृतिक अंतर, यानी कि अपनी भाषा का और संस्कृति का अंतर का पटा जा सकता है, यानी कि उसको पट खोला जा सकता है, मन के मतलब के मन के भाव को बताया जाता है। भाषा के साथ साथ शारीरिक भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है। भाषा जो है, जैसे कि एक तो शुद्ध हिंदी हो गई, लेकिन हम जहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा बहुत लैंग्वेज हमारा उससे मिक्स हो जाता है, तो उसे हम क्या कहें, शारीरिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। भाषा का संचार के जो महत्व है उसके बारे में देखेंगे, जैसे कि विचारों को अभिव्यक्ति करना। मतलब भाषा के बिना व्यक्ति अपने विचारों को एक दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता है, ना ही उसकी बात को समझ सकता है, ना ही समझा सकता है। अब आता है सामाजिक संपर्क भाषा। भाषा लोगों को जोड़ता है और समाज में परस्पर संवाद स्थापित करता है। यानी कि हम समाज में कई तरह के लोग रहते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी की भाषा भी अलग होती है, तो इसलिए भाषा जो है, जैसे कि हर एक क्षेत्र की अपनी भाषाएं होती है, तो वहाँ की बोली होती है, तो वो बोली जाती है। लेकिन भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश हो गई, तो अंग्रेजी जैसे ये सब भाषा है, तो इसको बोला जाता है, जबकि लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इस भाषा के माध्यम से एक दूसरे को समझ सकते हैं। तीसरा है ज्ञान का प्रसार। शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और तकनीकी का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही संभव है। ज्ञान का प्रसार यानी कि अगर हम कोई चीज़ को सीखते हैं, जैसे अगर हम छोटे बच्चों को स्कूल में डालते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम इसी तरीके से या फिर तकनीकी भाषा का प्रयोग करके भाषा का आदान प्रदान किया जाता है। उसके बाद आता है 4 नंबर, सांस्कृतिक और परंपराओं का संरक्षण। भाषा के माध्यम से किसी समाज की सांस्कृतिक का पहचान और परंपराएं अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। यानी कि अगर हम अपने भाषा हिंदी में बोलेंगे, तो हमारी आगे वाली पीढ़ी भी हिंदी बोलेगी। लेकिन अगर हम अंग्रेजी में बोलते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी अंग्रेजी बोलती है। अगर हम हरियाणवी बोलेंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी हरियाणवी भी बोलेगी, और साथ साथ जो तकनीकी भाषा है या फिर सांस्कृतिक भाषा है, जो सामाजिक भाषा है, जैसे समाज में हिंदी का प्रचलन है, तो हिंदी भाषा भी बोलेगी। उसके बाद आता है आर्थिक और व्यवसायिक संचार। व्यापार करने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है या फिर बिजनेस करता है, जैसे कि, तो उसे एक भाषा जो है उसे जोड़ती है। जैसे ग्राहक को दुकानदार से जोड़ने का काम करती है भाषा। ये अहम भूमिका निभाती है, जिससे सौदे, अनुबंध और ग्राहक संबंध प्रतिबंधित किया जाता है। यानी कि जो हम सौदा लेंगे वो भी हमें समझ में आएगा, जो इसको हम बोलेंगे उसको भी समझ में आएगा। तो ये एक चीज़ जो है वो भाषा है, दुकानदार और ग्राहकों के बीच में संबंध बनाने का काम करता है। उसे हम कहेंगे आर्थिक और व्यावसायिक संचार भाषा। भाषा के संचार के प्रकार कितने हैं? तो प्रकार 3 हैं। जैसे कि पहला है मौखिक संचार।
वार्तालाप, भाषण, रेडियो, टेलीफोन आदि के माध्यम से किए जाने वाले संचार को हम क्या कहेंगे? मौखिक संचार। लिखित संचार जैसे कि पत्र, ईमेल, पुस्तकें, समाचार पत्र आदि के ज़रिए किए जाने वाला संचार, उसे हम लिखित कहेंगे। गैर मौखिक समाचार, इसमें क्या होता है? हाव-भाव, सांकेतिक भाषा, प्रतीकों के माध्यम से विचारों का आदान-प्रदान करना। कि जो लोग बोल नहीं पाते तो वो अपने हाव-भाव से, इशारा से मतलब बात करते हैं, अपनी चीज़ों को समझाते हैं, तो वो एक गैर मौखिक संचार भाषा है। तो ये है भाषा के 3 प्रकार। उम्मीद करती हूँ मैंने इस वीडियो को अच्छे से समझाया है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।